हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत अकेडमी पर। हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में तीसरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल है। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी, एक मीडियन है हमारे पास ए डी, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। ये प्रोपोर्शनल है, रिस्पेक्ट क्रमशः अनुपात में है। कह रहा सो डैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यहाँ पर अगर हम देखें तो गिवन है, गिवन डैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। अगर इस फिगर में थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन करें, थोड़ी रचना करें कि बी को पॉइंट बी से ई तक बढ़ा दें और सी को ई तक बढ़ा दें। एक पॉइंट लें ई, बी से ई को मिलाएं और सी से ई को मिला दें। ए डी मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड बी सी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यहाँ पर ई से डी से जब ई को मिलाएंगे ये भी मीडियन होगा, तो ए डी बराबर होगा डी ई के। ठीक इसी प्रकार इधर रचना करें तो ई एक पॉइंट लें इधर यल, क्यू से एक पॉइंट यल बढ़ाएं और पॉइंट आर से यल को मिलाएं। ये पी एम मीडियन है, मीडियम अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एम और एल को मिलाएंगे तो ये भी मीडियन होगा। एम एल एक मीडियन है। यहाँ पर ए डी मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी। वी नो डैट मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड, वी नो डैट मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। दो मीडियन अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, बी डी सी डी के बराबर, क्यू एम एम आर के बराबर। यहाँ पर अगर हम देखें ए डी बराबर मिलेगा डी ई के और पी एम बराबर मिलेगा एल एम के, तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर होगा डी ई के और पी एम ये बराबर होगा एल एम के। ये कैसे बराबर होंगे? हमने रचना करके साइड को बढ़ाया है तो बाई कंस्ट्रक्शन, रचना के द्वारा ये साइड बराबर होंगे। अगर यहाँ पर देखें एक पैरेललोग्राम बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है ए बी ई सी, तो इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी, इन पैरेललोग्राम ए बी ई सी, समांतर चतुर्भुज ए बी ई सी में जो डायगोनल है, डायगोनल है ए डी और बी सी, डायगोनल ए ई और बी सी,
diagonal AD and diagonal AE and BC bisect each other at point D. Bisect each other at point D. यानी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पर। जैसे हम पैरेललोग्राम ए बी ई सी में लिखें कि इनके डायगोनल ए ई और बी सी पॉइंट डी पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं सिमिलरली पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर, सिमिलरली पैरेललोग्राम पी क्यू एल आर के जो डायगोनल हैं पी एल एंड क्यू आर, ये भी बाइसेक्ट कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर, तो इसको भी लिख सकते हैं। और जब ये पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। ए सी इज इक्वल टू बी ई, ए सी इज इक्वल टू बी ई एंड ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। जैसे हम क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी में प्रूफ किए हैं, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार सिमिलरली वी कैन प्रूफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज ए पैरेललोग्राम, जैसे ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, वैसे पी क्यू एल एम भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो वहाँ से भी हम पी आर इज इक्वल टू क्यू एल या पी क्यू इज इक्वल टू एल आर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल गिवन था ए बी सी पी क्यू आर, इनके साइड ए बी ए सी एंड मीडियन डी, इसका साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में गिवन था। रचना द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए बी को ई तक, सी को ई तक बढ़ाए, फिर डी को ई से मिला दिए। ऐसे जो काम इधर किए वही काम उधर भी किए हैं। फिर एक पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी ई सी, उधर पी क्यू एल आर, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वही लिखे हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो लिखे हैं। क्वेश्चन में ये डाटा हमको गिवन था। अब यहाँ से हम ए सी के स्थान पर, जैसे ए सी है, ए सी के स्थान पर बी ई लिख सकते हैं, और पी आर है, पी आर के स्थान पर ए सी के स्थान पर बी ई लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पी आर के स्थान पर क्यू एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। और ए डी है, ए डी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए ई मिल जाएगा, पी एम में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पी एल मिल जाएगा। अगर आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। उसके बाद ये डाटा जो लिखें ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ें तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बराबर बी ई के है तो बी ई अपॉन पी आर बराबर क्यू एल के है, क्यू एल इज इक्वल टू ए डी में 2 से मल्टीप्लाई किए तो पी एम में भी करना पड़ेगा। यहाँ से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू 2 ए डी।
अभी बताएं AD और DE आपस में बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बराबर बाइसेक्ट करते हैं। तो 2AD इज इक्वल टू AE के होगा, AE अपॉन 2PM इज इक्वल टू PL के होगा, PL। अगर यहाँ से हम देखें AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BE अपॉन QL, AE अपॉन PL, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल PQL के। क्यों सिमिलर होगा? साइड 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 सिमिलरिटी से, साइड 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एंगल इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल BAE, एंगल BAE बराबर होगा एंगल QPL के, QPL के। क्यों बराबर होगा? बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसको बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जैसे हम ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल PQL को सिमिलर प्रूफ किए, सिमिलर प्रूफ करने के बाद एंगल BAE एंड एंगल PQPL को इक्वल निकाल लिए, इक्वेशन फर्स्ट फाइंड किए। ठीक इसी प्रकार हम ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRL को भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इससे ये हमको गिवन है AB अपॉन PQ, तो AB बराबर होगा EC के, AB की वैल्यू EC रख सकते हैं। PQ बराबर होगा LR के, PQ की वैल्यू LR रखेंगे, आगे दोनों वैसे लिखे रहेंगे। फिर AD अपॉन PM में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, AE अपॉन PL होगा। ये AC अपॉन PR इसी तरीके से रहेगा, AB के स्थान पर EC और PQ के स्थान पर LR रखकर साइड 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 से हम ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRL को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली उतना करने से बढ़िया डायरेक्ट लिख दें ट्रायंगल ट्रायंगल ACE सिमिलर होगा ट्रायंगल PRL के। साइड 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 से सिमिलर होगा। इन दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए ABE PQL को सिमिलर दिखाने के लिए हम AC और PR को चेंज किए, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए। ACE और PRL को सिमिलर दिखाने के लिए हम AB और PQ को चेंज करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके वैसे लिख लेंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल CAE बराबर होगा एंगल RPL के, एंगल RPL के। ये S सिमिलरिटी से सिमिलर होगा। जैसे फर्स्ट प्रूफ किए वैसे ये भी प्रूफ कर सकते हैं। ये होगा बाई CPCT, इक्वेशन सेकंड बनेगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल PQL प्लस एंगल RPL। अगर हम एंगल ABE और एंगल BAE और एंगल CAE को ऐड करेंगे तो हमको एंगल BAC मिलेगा। तो मिलेगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QPR। ये इक्वेशन थर्ड। अब हम लें ट्रायंगल ABC,
एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो प्रूफ एबव, ऊपर प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन में हमको गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। क्यों सिमिलर होगा? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, समझ में आया होगा। इसमें दो ट्रायंगल हैं ABC PQR, इनके साइड AB AC मीडियन AD, और दूसरे ट्रायंगल का साइड PQ PR एंड मीडियन PM के रेशियो इक्वल हैं। तो गिवन डेट जो रेशियो क्वेश्चन में दिया था वो लिखे, फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया, रचना किया, B को E तक बढ़ाए, C को E तक बढ़ाए और D को E से मिला दिए। ये AD मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AD बराबर होगा DE के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक पैरेललोग्राम ABEC बन रहा है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। जैसे इस फिगर में काम चल रहा है वैसे दूसरे फिगर में भी होगा कि Q को L तक बढ़ाए, R को L तक बढ़ाए, ये मीडियन है, Q R को बाइसेक्ट करेगा और पैरेललोग्राम बन गया, तो PM ML के बराबर होगा। इतना करने के बाद पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BE, AB इज इक्वल टू EC, PQ इज इक्वल टू LR, PR इज इक्वल टू QL। उतना करने के बाद हम देखें ये डाटा गिवन है AB PQ AC PR AD PM, यहाँ पर AC के स्थान पर BE लिख सकते हैं, PR के स्थान पर QL लिख सकते हैं और AD अपॉन PM में 2 से मल्टीप्लाई करके AE अपॉन PL लिख सकते हैं। जैसे इतना करेंगे हमको ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL सिमिलर मिलेगा SSS सिमिलरिटी से। अब एक ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया, तो सिमिलरली जो काम इधर किए वही काम इस साइड कर दें, दूसरी साइड। है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 meter long on the ground and at the same time of a tower cast shadow 28 meter long, find the height of tower। कह रहा है एक पोल है, हाइट है 6 मीटर और उसकी परछाई है 4 मीटर। इसी समय एक टावर है, उसकी जो परछाई है शैडो 28 मीटर है। कह रहा है कि इस टावर की हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। पोल हो या टावर हो, ये सीधे खड़े होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इन दोनों ट्रायंगल में कुछ नाम दे दें, ABC PQR। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। सिमिलर दिखाएंगे कैसे? राइट एंगल है, राइट एंगल है, या पोल है टावर है सेम टाइम पर है, तो शैडो का जो एंगल भी होगा सूर्य की रोशनी से या लाइट से वो भी सेम होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल 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 सिमिलरिटी से इक्वल होंगे, वो सिमिलरिटी से सिमिलर होंगे। ABC सिमिलर है, वो ABC इज इक्वल टू PQR, BCA इज इक्वल टू QRP, CAB इज इक्वल टू RPQ। तीनों एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल PQABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR की। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। AB है 6 अपॉन BC 4 इज इक्वल टू PQH अपॉन QR 28। इसी को सॉल्व कर लें, 4 7 जा 28, H इज इक्वल टू 6 इंटू 7, 6 7 जा 42। टावर की हाइट 42 मीटर होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था।
अब आप लोग बढ़िया से लिख के सॉल्व, पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद तीनों एंगल को इक्वल लिखिए, इक्वल लिखने के बाद दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाइए। जब सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाए तब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। 42 मीटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है इस चैप्टर का, ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन ए डी और पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन पी एम है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो प्रूफ डेट दिस। गिवन है ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर के, दोनों ट्रायंगल कह रहा है सिमिलर हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के। इक्वेशन फर्स्ट, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के। इक्वेशन सेकेंड कह रहा है ए डी और पी आर, ए डी और पी एम, ए डी और पी एम मीडियंस है, क्वेश्चन में दिया है। ए डी पी एम मीडियन है तो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो बी डी बराबर डी सी के होगा, तो बी डी इज इक्वल टू बी सी का हाफ, बी डी इज इक्वल टू बी सी का हाफ। सिमिलरली क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर का हाफ, ये दोनों मिलके इक्वेशन थर्ड बने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी ऑब्टेन या वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की मदद से बी सी की वैल्यू हम 2BD लिख सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू 2QM लिख सकते हैं। लिखने के बाद 2 से 2 को कैंसिल कर दिए, मिला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। जब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों एंगल मिले एडजेसेंट एंगल। और इक्वेशन सेकेंड से एंगल ये एडजेसेंट साइड मिला, इक्वेशन सेकेंड से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वेशन सेकेंड से होगा। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर होंगे। ये दो साइड, इधर के ये दो साइड, इन दोनों के बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब वो दोनों ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम सिमिलर मिल गया तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी डी और पी क्यू एम के करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही प्रूफ करना था जो कि मिल चुका है। उम्मीद है ट्रायंगल चैप्टर बढ़िया से